मेरे साथ चलिए छोटी चार धाम। धार्मिक रीति अनुसार पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, आखिर में बद्रीनाथ। देहरादून से यात्रा शुरू हुई, मसूरी पार कर उत्तर काशी, जहां एक रात गुजर के सुबह सुबह यात्रा शुरू। शाम तक पहुंच जाएंगे हम जानकी चट्टी। रात यहां गुजर के सुबह 8 किलोमीटर पैदल यात्रा पहुंच गए हम यमुनोत्री धाम। एक बार चारों तरफ नजर डालिए, फिर माँ वसुंधरा को अपनी दिलो दिमाग में बैठा के लौट चलें। सुबह जानकी चट्टी से जंगल कार में बैठें और चले हिमालय की सौंदर्य दूसरी धाम गंगोत्री धाम। सुबह यात्रा शुरू हार्सिल की एप्पल बगीचा पार कर और प्रकृति का सौंदर्य निहारते निहारते विभत्स रूप हिमालय आंखों में बसाते बसाते पहुंच जाएंगे हम गंगोत्री धाम। माँ गंगा को प्रणाम करने के बाद देखिए, ये नदी दरअसल भगीरथ गंगोत्री से 19 किलोमीटर उत्तर में गोमुख से भगीरथ नदी की यात्रा शुरू हुई। यहाँ से फार पाइन देवदारू पेड़ों का मेला, ऊपर हिमालय की चोटियों में चुमता हुआ बादल, दरअसल यही है भूषण। अब चलिए चलते हैं तीसरी धाम केदार धाम। केदारनाथ धाम द्वादश ज्योतिर्लिंग के एक महान धाम। रुद्रप्रयाग से मंदाकिनी और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदी का मिलन स्थल। रुद्रप्रयाग में से हम सुबह सुबह निकल जाएंगे सोनप्रयाग होते हुए, गौरीकुंड होते हुए, फिर हम पहुंच जाएंगे केदारनाथ धाम 18 किलोमीटर चढ़ाई पथ। हालांकि खच्चर डुली आदि की बंदोबस्त है, फिर भी पैदल यात्रा ही जायज। पहुंच जाएंगे हम केदारनाथ धाम। मृत्युंजय मंत्र उच्चारण करते करते देखा, ये तो आम शिवलिंग नहीं है। दरअसल कहानी ये है कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान शिव ने माफ़ी मांगने पहुँचे पंच पांडव, लेकिन क्षमा करने अनिच्छुक शिव मिट्टी में अंतर्हित होने चाहा। भीम ने नंदी की पूंछ पकड़ लिया। यही है शिवलिंग। केदारनाथ दर्शन के बाद चलिए चलते हैं अंतिम धाम बद्रीनाथ धाम। सोनप्रयाग से हिमालय का अपूर्व रूप निहारते निहारते पहुँच गए जोशीमठ। सुबह निकल गए, दोपहर में पहुँच गए हम भगवान विष्णु के सबसे प्यारा नर नारायण, ये दोनों पहाड़ के बीच नीचे बद्रीनारायण मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर। बद्रीनाथ दर्शन के बाद भारत भूखंड की आखिरी गांव, जो पहला गांव भी कहा जाता है, माना विलेज। लौटते वक्त रुद्रप्रयाग होते हुए देवप्रयाग, आखिर में पहुंच गए हम हरिद्वार। हर हर महादेव।